आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, वो लोग जो तारीख़ की ज़ंबील को खंगालने का ज़ौक़ रखते हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसकी पोटली में ऐसे ऐसे गिरामाया किरदार मौजूद हैं जिन्होंने अगरचे मोहलत उम्र के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर की, लेकिन उनका ज़िंदा किरदार उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। आजकल पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से एक तुर्की ड्रामा दिखाया जा रहा है, जिसमें आपने कई दफ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों की बाज़गश्त ज़रूर सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से आगाह हैं कि ये किसी एक बुज़ुर्ग शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि ये आलम इस्लाम की वो खुफिया एजेंसी थी जिसको उम्मत के चंद बाअसर अफराद अपने ही वसाइल की बुनियाद पर चलाते थे। इस खुफिया एजेंसी के नामा अमाल में वो कारनामे दर्ज हैं जिनको सुनकर या पढ़कर मोमिन के ईमान को एक वलवला ताज़ा मुयस्सर आता है। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री। आज की इस वीडियो को इन्हीं साहबाने तौकीर की नज़र करते हैं जिनकी मुजाहिदाना काविशों ने तारीख की काया पलट कर रख दी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये 7वीं सदी ईस्वी के अवाइल की बात है जब आलम इस्लाम में सल्जोकी हुकूमत एक मोतबर रियासत का दर्जा रखती थी, लेकिन इस अजीम सल्तनत की मजबूती के पीछे सलातीन सल्जोक से भी कहीं ज़्यादा वो खुफिया हाथकार फरमा थे जिनकी तादाद और आके तारीख के मुताबिक महज 50 तक बताई जाती है। ये वो ज़माना था जब दुनिया चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलों की चीरा दस्तियों का शिकार थी और मुख्तलिफ ममालिक की फतूहात के बाद वहाँ पर इंसानी खोपड़ियों से मीनार तामीर किए जा रहे थे। इसी वहशियाना यलगार का असर था कि काई कबीला भी अपने इलाके को छोड़कर हिजरत पर मजबूर हुआ, जिसका सरदार सुलेमान शाह न सिर्फ एक दर्दमंद दिल का हामिल था बल्कि इसकी उकाबी निगाहें बदलती दुनिया का अदराक भी रखती थीं। सो उसने बर वक्त फैसला करते हुए अपने कबीले का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए तुर्क वतन को तरजीह दी। उस दौर में सफ़ेद दाढ़ी वालों के नाम से मौसूम ये तंजीम, जिसका इब्तदा में निशान एक भेड़िया था, सल्जोकी सल्तनत की न सिर्फ रहनुमाई बल्कि इखलाकी मदद में भी मसरूफ़ थी। तारीख की शहादत के मुताबिक इस तंजीम में ऐसे अफराद शामिल थे जो अपने आला किरदार की बदौलत तुर्कों के तमाम कबीलों में एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। और आज के इस अहद ज़रप्रस्त में शायद ये बात आपके लिए काबिल तस्लीम ना हो, लेकिन हैरान कुन ज़रूर है कि उस तंजीम के अराकीन जिन्होंने आगे चलकर इसका निशान भेड़िए से बदलकर 3 हलाल रख दिया था, वो इसके लिए ना ही तो किसी हुकूमती इमरात के तालिब थे और ना ही इन खिदमात के बदले में मुआवजा तलब करते थे, बल्कि जब भी किसी हुक्मरान ने इन्हें ख़रीदने की कोशिश की तो उसे मायूसी का सामना ही करना पड़ा। ये लोग अपनी जेब से खर्च करके इस तंजीम की रूह को ज़िंदा रखे हुए थे। जब काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का पोता उस्मान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख रहा था, तो इस 3 हलाल रखने वाली इस खुफिया एजेंसी की हमदर्दियाँ भी इसके साथ मखसूस होकर रह गई। लेकिन फिर न जाने किस हिकमत के तहत इन सरफरोशों की इस एजेंसी का निशान 3 हलाल से बदलकर सुर्ख सेब की सूरत इख्तियार कर गया, जो कि बादशाह वक्त बदलने के साथ साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों की अलामत इख्तियार कर गया। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया अब अपनी बुनियादें मजबूत कर चुकी थी, जबकि तुर्कों को बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस याद दिलाई जा रही थी, जिसके मफहूम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग होंगे जो कुस्तुनतुनिया की फतह में शामिल होंगे। बल्कि ये इतनी मोतबर हदीस नबवी है कि उलमा के मुताबिक इसमें शामिल होने वालों को ये नवीद भी दी गई कि इस जंग में शहीद होने वाले न सिर्फ शहादत के आला मुकाम पर फाइज होंगे, बल्कि बच जाने वाले गाजियों को भी जन्नती होने की सनद से नवाजा गया। सो उस्मानी खलीफा मुराद ने इस मुक़द्दस जमात में शामिल होने के इरादे से रूमी सल्तनत की इस निशानी यानी कुस्तुनतुनिया पर हमले का इरादा किया, लेकिन उस मौका पर बदकिस्मती से उसके अपने ही भाई मुस्तफ़ा की बेवफाई इसकी राह की रुकावट बन गई और वो इस अजीम मिशन में कामयाब ना हो सका। लेकिन ये मार्का उनकी वफ़ात के बाद उनके होनहार बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी, जिनको सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने इस कार अजीम का कसद किया और फिर चश्मे फलक ने देखा कि दुनिया का मजबूत तरीन ये शहर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के जवां जज्बों का मुकाबला ना कर सका और बिलाखिर इस शहर की मजबूत दीवारें उस्मानी तलवारों के सामने ढेर हो गईं। इसमें कोई शक नहीं कि इस फतह में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और इसकी जवां हिम्मत फ़ौज का किरदार भी काबिल तहसीन है, लेकिन इस किरदार की तामीर करने वाली असल क़ुव्वत वही थी जो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ नामों के साथ न सिर्फ उम्मत की खिदमत बल्कि सलातीन वक्त की ज़हनी तरबियत में भी मसरूफ़ रही।
اگرچہ بعض ناقدین نے یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ ان صاحبان کردار کا تذکرہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پردے کے پیچھے رہنے والے یہ کردار، جن کو ان کے مخصوص کردار کے ساتھ تاریخ کی مختلف کتابیں تسلیم کر چکی ہیں، ان کی تصدیق کے بعد ان پر یہ اعتراض کرنا کتنا بامعنی تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ان اجلے کرداروں کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایک اور اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ صرف 50 باریش بزرگوں کا یہ گروہ بغیر کسی ریاستی معاونت کے اتنا بڑا کردار ادا کر سکے جو کہ اس عظیم شہر کی فتح کا حقیقی سبب بن جائے۔ لیکن شاید اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا کہ یہ چند ایک روشن ضمیر نہ صرف ترکوں کے تقریباً سبھی قبیلوں میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بلکہ ان قبیلوں میں بھی اس فکر کے حامل افراد موجود تھے جو ان کی آنکھوں اور زبان کا کردار ادا کرتے تھے، اور سب کے سب ان کے اس مقدس مشن کے لیے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ تاریخ اسلام کی یہ شہادت بھی موجود ہے کہ سفید داڑھی والے ان بزرگوں کی قائم کردہ یہ تنظیم اس قدر مؤثر اور منظم تھی کہ سلطنت کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس کے وفادار پھیلے ہوئے تھے، جو مرکز کو پل پل کی خبر دیتے اور پھر صورتحال کے مطابق اگلا لاہ عمل تیار کیا جاتا۔ معزز ناظرین، یہ سال تھا سن 653 عیسوی کا، جب اس تنظیم کی برپا کردہ تحریک کے نتیجے میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر پرچم اسلام لہرا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ لوگ کہاں گئے؟ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، بلکہ بعض مورخین کی رائے جو کہ اندازوں پر مبنی ہے کے مطابق قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ لوگ کسی حکمت عملی کے زیر اثر زیر زمین چلے گئے تھے، جبکہ بعض نے یہ رائے بھی قائم کی ہے کہ چونکہ دربار خلافت میں ان کا اثر و رسوخ بہت حد تک بڑھ چکا تھا، جس کو درباری ستون ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، سو عوام کو بے خبر رکھتے ہوئے ان جانثارانہ اسلام کو خفیہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، تاہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد خلافت اسلامیہ میں ان کا مزید کوئی جاندار کردار موجود نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔